वंदे मातरम बच्चों, कैसे हैं आप सब? सब बच्चे अच्छे से हैं? बेटा, प्रतिवर्ष हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपने राष्ट्रीय पर्वों के रूप में मनाते हैं। अब हम बात करते हैं 26 जनवरी की। 26 जनवरी का पर्व हम अपने राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय पर्व का अर्थ होता है जिस पर्व को पूरा राष्ट्र देशभक्ति की भावना में भरकर एक साथ बड़े हर्षोल्लास से मनाता है, उसे हम राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? बेटा, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। हमें आजादी मिल गई थी। बेटा, उस दिन हम स्वतंत्र तो हो गए थे, लेकिन हमारे पास अपना संविधान नहीं था। अर्थात हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि हम अपनी इच्छानुसार शासन नहीं कर सकते थे। हमारे पास अपने कानून नहीं थे। लेकिन हमारा संविधान बना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और भी बहुत सारे सदस्यों ने हमारे संविधान का निर्माण किया। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसे अंगीकृत कर लिया गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया था। इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमें पूर्ण रूप से आज़ादी मिल गई थी। हम आज़ाद भी थे, हमारे पास अपना संविधान था और हमारे पास अपने नियम और कानून थे। तभी से हम हर वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं। इस दिन भारत की राजधानी दिल्ली में एक भव्य परेड का आयोजन होता है। भारत की तीनों सेनाएं अपने पराक्रम का प्रदर्शन करती हैं। प्रत्येक प्रांत की झांकी निकाली जाती है और भारत के राष्ट्रपति लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण करते हैं। बेटा, हम हर वर्ष अपने विद्यालय में इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, बट कोरोना के कारण हम इस वर्ष इस पर्व को एक साथ मिलकर नहीं मना पाएंगे। उसके लिए हमने आपके लिए एक कविता लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया है। आपको अपनी कॉपी में हिंदी की सेट ए में एक कविता लिखनी है। विषय है गणतंत्र दिवस या अपना देश, और हम कोविड-19 पर भी लिख सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस आपको अच्छी लगी या नहीं, इस पर भी हम कविता बनाकर लिख सकते हैं। लेकिन हमें चीटिंग नहीं करनी है। हमें अपने मन से कविता बनानी है और अपने घर में रहकर गणतंत्र दिवस मनाना है। मैंने भी आपके लिए एक कविता बनाई है, स्वयं बनाई है। हम बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। मैंने आपके लिए कविता बनाई है, अब आपको भी एक कविता बनानी है। मैं इस कविता के साथ साथ आपको बताऊंगी कि कैसे हमें कल्पना चावला की तरह, कैसे हमें मेजर मोहित शर्मा की तरह, कैसे हमें लक्ष्मीबाई की तरह, कैसे हमें भगत सिंह की तरह अपने देश का नाम ऊंचा करना है। जैसे मेजर मोहित शर्मा ने आतंकवादियों को मार गिराया और अंत में स्वयं भी शहीद हो गए, जिस प्रकार लक्ष्मीबाई ने निडर रहकर दुश्मन का सामना किया, अंग्रेजों को मार भगाया, जैसे भगत सिंह किसी से नहीं डरे और एक बहुत थोड़ी उम्र में ही शहीद हो गए, जैसे कल्पना चावला ने अपना नाम ऊंचा किया, इस प्रकार हमें भी अपने लक्ष्य निर्धारित करने हैं, अपने विद्यालय का नाम ऊंचा करना है और अपने देश का नाम ऊंचा करना है। चलो, अब मैं आपको अपनी बनाई हुई कविता पढ़ाती हूँ। चलो बेटा, हम मिलकर कविता पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है गणतंत्र दिवस। कविता। हम बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। हम बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। क्यों क्यों ना ऐसा काम करें, हम जग में ऊंचा अपना नाम करें।
क्यों ना ऐसा काम करें, हम जग में ऊंचा अपना नाम करें। हम कल्पना चावला व मोहित शर्मा बन सकते हैं। हम बच्चे हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। अपना लक्ष्य बना सकते हैं, अपना लक्ष्य बना सकते हैं। विद्यालय का नाम ऊंचा करवा सकते हैं। हम बच्चे हैं, हम बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। हम लक्ष्मीबाई और भगत सिंह बन सकते हैं। अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। हम लक्ष्मीबाई और भगत सिंह बन सकते हैं, अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। हम बच्चे हैं, हम बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।